नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2025 है। दिसंबर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, नया साल आने को है। ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर 2025 हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम के कंप्लीट होने की डेडलाइन थी। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली के नज़दीक दादरी से शुरू होकर रेवाड़ी, अलवर, गुजरात के पालनपुर, सानंद, मकरपुरा, न्यू पालघर, वैतरणा के रास्ते मुंबई के JNPT पोर्ट पर जाकर के खत्म होता है। इसका एक मेन उद्देश्य है हमारे वेस्टर्न पोर्ट्स को देश की राजधानी दिल्ली से सीधा जोड़ना, और साथ में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से दादरी पर ही इसका कनेक्शन होता है, जो कि पंजाब से शुरू होकर हमारे ईस्ट में डानकुनी तक जाएगा, जिसमें सोननगर तक काम कंप्लीट हो चुका है। और सोननगर और डानकुनी के बीच में भारतीय रेलवे मल्टी ट्रैकिंग कर रहा है DFCCIL के लिए। तो EDFC कॉरिडोर तो DFCCIL ने कंप्लीट कर दिया है सोननगर और लुधियाना के बीच में। WDFC में दादरी और JNPT का लिंक कंप्लीट नहीं हो पाया था 102 किलोमीटर के सेक्शन की वजह से। ये सेक्शन था वैतरणा JNPT पोर्ट सेक्शन। इस वैतरणा JNPT पोर्ट सेक्शन की डेडलाइन दिसंबर 2025 रखी गई थी। पहले भी काफी डिले हो चुका था, कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड कुछ डिले थे और कुछ टेरेन भी काफी टफ था यहाँ पर। आखिरकार दोस्तों, दिसंबर की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बड़ी खुशखबरी दी थी। वैतरणा से लेकर न्यू कमान से न्यू खरबाव के बीच में 30 किलोमीटर का अप और डाउन लाइन पर ट्रैक कंप्लीट हो जाने के बाद में, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद में, WAG 9 लोकोमोटिव के द्वारा श्री प्रवीण कुमार जी, जो कि MD हैं DFCCIL के, उन्होंने अपनी टीम के साथ में यहाँ पर इस ट्रैक का इंस्पेक्शन किया था। अप और डाउन लाइन हमारी न्यू खरबाव तक खुल जाती है 102 किलोमीटर में। अब बड़ी खुशखबरी दोस्तों 22 दिसंबर 2025 को आ चुकी है। प्रवीण कुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं वैतरणा से JNPT के बीच में। वो इंस्पेक्शन कार के द्वारा ट्रायल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रायल इसलिए हो पाया क्योंकि एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है वैतरणा से JNPT पोर्ट के बीच में, मतलब सीधा कनेक्शन हो गया है। और ये है वैतरणा से JNPT पोर्ट के बीच में डाउन लाइन। इस 102 किलोमीटर की डाउन लाइन पर ही ये इंस्पेक्शन कार चली है। अभी अप लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी वो भी कंप्लीट होगा, तो अप और डाउन लाइन दोनों कंप्लीट हो जाएंगी और 1506 किलोमीटर का हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो सोच रहे थे कि अगर ये डिले भी होता है तो मार्च 2026 तक तो काम कंप्लीट जरूर DFCCIL कर लेगा, लेकिन DFCCIL ने एक बड़ा सरप्राइज देते हुए यहाँ पर दिसंबर के अंत तक डाउन लाइन कंप्लीट कर ली है और जल्दी ही अप लाइन भी कंप्लीट होती दिखेगी। तो दोस्तों, आज मैं कह सकता हूँ कि दादरी से लेकर के मुंबई की JNPT पोर्ट तक डाउन लाइन की अगर बात करें तो 1506 किलोमीटर की एंटायर डाउन लाइन कंप्लीट हो चुकी है और डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है दिल्ली NCR का मुंबई के JNPT पोर्ट से, अगर सिर्फ डाउन लाइन की बात करी जाए। हालांकि अप लाइन का कंप्लीट होना भी जरूरी है, वो काम भी जल्दी DFCCIL कर लेगा। दोस्तों, अभी तक हमने WDFC और EDFC के वर्क की प्रोग्रेस तो देखी, लेकिन ये बनाए जा रहे हैं हमारे देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए, इंडस्ट्रीज तक सामान इजी वे में जल्द से जल्द पहुंच सके कम कॉस्ट में। यही इसका एम है और ये सभी तभी संभव है जब माल ढुलाई तेज गति से DFCCIL के ट्रैक पर होने लगे। तो अब आप लोगों को बताता हूं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में माल ढुलाई के क्षेत्र में, और इसमें कितना बड़ा हाथ यहाँ पर DFCCIL का रहा है। तो दोस्तों, DFCCIL के संदर्भ में ही जानते हैं कि कितनी ट्रेनें पर डे बेसिस पर अब चल रही हैं DFC के ट्रैक पर। तो दोस्तों, DFC के ट्रैक पर एक ट्रैक पर 120 ट्रेनें पर डे बेसिस पे चल सकती हैं, और दोनों ट्रैक को अगर कंबाइंड देखा जाए 240 ट्रेनें पर डे बेसिस पे अप और डाउन लाइन पर चलती हैं। दोनों DFC का देखा जाए तो टोटल बैठता है 480 ट्रेन पर डे इन बोथ DFC। तो अभी जो नंबर निकल के आया टोटल, अभी इस ग्राफ से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नंबर आगे बढ़ा है। 65 ट्रेनें चलना शुरू हुई थी शुरुआत में 2021-22 में, जब शुरुआत हुई थी हमारे DFC कॉरिडोर की, और वो नंबर लगातार बढ़ता गया जैसे जैसे सेक्शन वाइज सेक्शन काम पूरा होता गया और कमीशन होता गया। इसमें 2022-23 में 171 पहुंचा, 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 241 241 पहुंचा, और 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 356 पहुंचा, और अब नवंबर 2025 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का पार्ट है 389 ट्रेनें
चल रही हैं पर डे बेसिस पे। और इस साल 2025 में 2 बार 400 के आंकड़े को पार भी किया गया है। तो दोस्तों मार्च में 403.1 ट्रेन पर डे चली थी और नवंबर में डेली एवरेज 403.5 ट्रेन पर डे बेसिस पर बोथ डीएफसी में चली हैं। तो धीरे धीरे हमारे डीएफसी फुल पोटेंशियल गेन कर रहे हैं और 480 ट्रेनें जो मैक्सिमम चल सकती हैं उस नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दर्शाता है कि इंडियन रेलवे के ट्रैक पर चल रही मालगाड़ी अब बहुत हद तक डीएफसी में ट्रांसफर हो रही है, जो कि डीएफसी के पैरेलल में पीछे भारतीय रेलवे के ट्रैक पर अब तक चल रही थी। वहां पर जगह खाली होने से पैसेंजर ट्रेनों की गति बढ़ाने में और उनकी संख्या बढ़ाने में भारतीय रेलवे को काफी मदद मिली है। तो टोटल ट्रेन का नंबर इस फाइनेंशियल ईयर में नवंबर तक अगर निकाला जाए तो 94,823 ट्रेनें फाइनेंशियल ईयर 25-26 में चल गई हैं नवंबर तक। और पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 24-25 से कंपेयर किया जाए नवंबर तक तो 83,343 ट्रेनें ही चली थी। तो लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं पिछली बार से ज़्यादा इस फाइनेंशियल ईयर में चली हैं। चलिए दोस्तों, ट्रेनें चली हैं तो माल ढुलाई भी हुई होगी, तो देखते हैं। तो ग्रोस टन किलोमीटर टोटल जीटीकेएम कितना है उसको जानते हैं। सबसे पहले आपको जीटीकेएम बता दूं क्या होता है। देखिए, जब एक ट्रेन चलती है तो उसका टोटल लोड जो होता है, ट्रेन के अंदर गुड्स का लोड भी होता है, ट्रेन के वैगन का खुद का अपना भी वेट होता है और लोकोमोटिव जो उसको चला रहा होता है उसका खुद का वेट भी होता है। तो टोटल हॉलिंग एफर्ट जो कि एक एंटायर ट्रेन का वेट उसको ले जाने में लगा, मतलब टोटल वेट में लोको का वेट, वैगन का वेट और वैगन में जो लोड है उसका वेट, ये जो टोटल वेट होगा इस वेट को पर किलोमीटर चलाने में जो काम हुआ उसको यहाँ पर जीटीकेएम के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नवंबर तक 132 प्लस बिलियन जीटीकेएम जो माल है उसकी ढुलाई हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 122 प्लस बिलियन जीटीकेएम माल ढुलाई हुई थी। तो पिछली बार से काफ़ी बड़ी छलांग लगाई है। अगर हम एनटीकेएम में देखें, नेट टन किलोमीटर, इसमें क्या होता है, ओनली गुड्स जो हम ले जा रहे हैं उसका ही वेट यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर वैगन का, कोचेस या लोकोमोटिव का वेट इंक्लूड नहीं रहता है। इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 73 प्लस बिलियन एनटीकेएम यहाँ पर माल ढुलाई हुई है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 71 प्लस बिलियन एनटीकेएम माल ढुलाई हुई थी नवंबर तक। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, इतना माल अगर ले जाया गया है तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा होगा, एफिशिएंसी आई होगी, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई होगी और तेज गति से माल जो है पहुँचा होगा अपने डेस्टिनेशन पे और इससे इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी, टाइम पर उनका भी काम पूरा हुआ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे ही अपलाइन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है जेएनपीटी पोर्ट से वेतरना के बीच में, मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।